हेलो नमस्कार दोस्तों। हमारे ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपके बीच लेकर आया हूँ मैथ की स्पेशल सीरीज की क्लास नंबर 2। पिछली क्लास में हमने इकाई के अंक के बारे में अध्ययन किया था। अंक के बारे में, इकाई के अंक के बारे में। अंक अंक को इंग्लिश में कहते हैं डिजिट। डिजिट कहाँ से कहाँ तक होती है? डिजिट होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये सभी क्या है? डिजिट अंक है। फिर हमने पढ़ा था इकाई के अंक के बारे में। इकाई का अंक, फिर इकाई के अंक के बारे में पढ़ा। आगे आज पढ़ेंगे इसी श्रेणी में अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक दो अंकों की संख्या है जिसका इकाई का अंक दहाई के अंक से दुगुना है। यदि इसमें 36 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक आपस में स्थान बदल लेते हैं। क्या करते हैं? अंक स्थान बदल लेते हैं। यानी इकाई का अंक दहाई के अंक से दुगुना है। इकाई का अंक दहाई के अंक से दुगुना है। और क्या है? ये क्वेश्चन कह रहा है आपस में स्थान बदल लेते हैं। जैसे ए है, ए बी है, वो किस में बदल जाता है? बी ए में। क्या हुआ? आपस में स्थान बदल लिया। तो ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले क्या करते हैं? इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, अंतर निकालते हैं। डिफरेंस, अंतर। फिर क्या करते हैं? इस अंतर में अगर 9 का भाग दिया जाए तो जो मान आता है, 9 का भाग देने पे जो मान आता है वो हमेशा इन दोनों के अंतर के बराबर आता है। क्या आता है? इन दोनों के अंतर के बराबर। कहीं से भी अंतर कर लो, वो मान, जो यहाँ मान आएगा वो ही यहाँ मान आएगा। जैसे संख्या देखो, 42, 24 देख लो। इकाई का अंक दहाई से दुगुना है। अंकों को आपस में बदल दो। 42, क्या करेंगे? इन दोनों का अंतर निकाल लो। 12, 12 में से 4 गया, 8, 1, 8 और 1 18 होगा। क्या करना है? 18 में 9 का भाग दो, कितनी बार जाएगा? 18 में 9 का भाग 2 बार जाएगा। तो देखो अंतर कितना है? 2। अंतर कितना है? 2। इधर अंतर कितना है? 2। इधर अंतर 2। यानी संख्या में अंतर कितने का आएगा? 2 का आएगा। यानी जो मान यहाँ आया वो मान ही अंतर में आया है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कितना है अंतर, यानी कितना जोड़ना है? 36। तो सबसे पहले देखो, पहला ऑप्शन देखो, पहले ऑप्शन में इकाई का अंक दुगुना है दहाई के अंक से, ये सही है। दूसरा ऑप्शन देखो, इकाई का अंक की बजाय दहाई का अंक दुगुना है। इकाई का अंक 3 है तो दहाई का अंक कितना है? 6। दुगुना कौन सा है? इसमें दहाई का अंक है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि इकाई का अंक दुगुना है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें इकाई का अंक दहाई के अंक से दुगुना है, सही है। उसे अगला ऑप्शन देखो, इसमें दहाई का अंक दुगुना है जबकि क्वेश्चन कह रहा है इकाई का अंक दुगुना है, ये भी नहीं हो सकता। क्या करेंगे? किसका भाग देंगे? इस 36 में कितना जोड़ना है? 36 जोड़ना है। तो 36 में 9 का भाग दे दो। 36 में 9 का भाग कितनी बार गया? 4 बार गया। 4 बार गया। तो अपना जो भी उत्तर आएगा उसमें अंतर कितने का आएगा? दोनों में 4 का अंतर आएगा। जबकि यहाँ कितने का है? 3 और 6 में अंतर 3 का है। एक ऑप्शन कौन सा हो सकता है? ये 8 और 4 में अंतर किसका है? 4 का। किसका है? 4 का। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। कितना? 48। तो वह संख्या क्या है? 48। 48 है जिसमें 36 जोड़ने पे अंक आपस में बदल जाते हैं। कितना हो जाएगा? 84 हो जाता है। आंसर क्या आया? 48। आगे देखो, आगे है जातीय मान, अंकित मान। जातीय मान, अंकित मान। किसी संख्या में जातीय मान क्या होता है? जातीय मान होता है संख्या का अपना मान। क्या होता है? जातीय मान होता है किसी भी संख्या का अपना मान, चाहे संख्या कोई से भी स्थान पे हो। संख्या का अपना मान क्या होता है? जातीय मान होता है। चाहे
संख्या किसी भी स्थान पे हो, चाहे संख्या किसी भी स्थान पर हो, क्या होगा कि चाहे संख्या किसी भी स्थान पे हो, उसका प्रत्येक संख्या का अपना मान होता है। वो क्या होता है? जातीय मान। इसको क्या कहते हैं? जो अंकित मान होता है, जातीय मान को अंकित मान भी कहते हैं। जैसे अगर 9 का अंकित मान पूछे तो 9, जैसे संख्या देखो, जैसे 58, 76 में 4 का, अगर 4 का स्थानीय मान, 4 का अंकित मान पूछे तो कितना होगा? 4 का अंकित मान हो जाएगा 4। अगर 3 का अंकित मान 7 का अंकित मान पूछे तो 7, 5 का अंकित मान पूछे तो 5, अगर पूछे 8 का अंकित मान तो 8। उसी प्रकार होता है स्थानीय मान। क्या होता है? स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान स्थान विशेष को दर्शाता है कि संख्या कौन से स्थान पे है, कि संख्या कौन से स्थान पे है, इकाई पे है या दहाई पे है, इकाई पे है या दहाई पे है, या सैकड़ा पे है या हजार पे है। यानी संख्या के स्थान को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? संख्या के स्थान को। जैसे 28, 74, 35 में अगर 3 का स्थानीय मान पूछे तो कितना होगा? मैं 3 का स्थानीय मान, तो 3 का स्थानीय मान कितना है? 3 का स्थानीय मान होगा, कैसे ज्ञात करेंगे? अगर पूछे आपको इकाई अंक का स्थानीय मान तो क्या होगा? इकाई का अंक ही होगा। क्या होगा? इकाई अंक। अगर पूछे दहाई के अंक का स्थानीय मान, तो दहाई के अंक का स्थानीय मान क्या होगा? जो दहाई का अंक होता है गुणा 100, कितना हो जाएगा? दहाई का अंक गुणा 10, सॉरी, इकाई का अंक एक ही हुआ है 10। अगर सैकड़ा का अंक का स्थानीय मान पूछे तो कितना हो जाएगा? सैकड़ा गुणा, सैकड़ा गुणा, सैकड़ा का जो अंक होता है, सैकड़ा का अंक गुणा ये 2 जीरो। ठीक है। आगे देखो, अगर आ जाए दशमलव में आ जाए कोई, देखो इसमें देख लो, 5 का स्थानीय मान 5 हो जाएगा, 30 का स्थानीय मान हो जाएगा 3 का 30, 7 का पूछे तो 7, 3 जीरो लगा दो, 1 2 3, कितना हो जाएगा? 7000 हो जाएगा। अगर 8 का पूछे तो जीरो लगा दो बाकी की संख्या पे, 1 2 3 4, कितना जीरो हुआ? 8 का हो जाएगा 80,000। अगर क्वेश्चन आ जाए दशमलव के बाद, अगर दशमलव में आ जाए तो दशमलव के बाद, दशमलव के बाद, के बाद पहली संख्या, दशमलव के बाद पहली संख्या का स्थानीय मान क्या होगा? दशमलव के बाद पहली संख्या का स्थानीय मान क्या होगा? का स्थानीय मान क्या होगा? अंक गुणा 1/10। अगर दशमलव के बाद दूसरी संख्या का पूछे, दशमलव के बाद दूसरी संख्या का पूछे तो क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या का हो जाएगा अंक गुणा 1/100। अगर तीसरी संख्या का पूछे तो 1/1000 हो जाएगा। अंक गुणा 1/1000। आगे देखो, आगे है पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या क्या होता है? किसी संख्या में से, किसी संख्या में से क्या करना है? -1, एक घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो कौन सी होती है? पूर्ववर्ती संख्या। किसी भी संख्या से एक घटाने पर कौन सी संख्या प्राप्त होती है? पूर्ववर्ती संख्या। जैसे 97, 97 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी? 97 -1, कितना हो जाएगा? 96। अगर पूछे 45 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी? 45 की पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी 44, 45 -1। अगर पूछे कि 699 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी? तो 699 की पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी 698। आगे आती है उत्तरवर्ती संख्या। उत्तरवर्ती संख्या क्या होती है? किसी भी संख्या में +1, किसी भी संख्या में +1 करने पे जो संख्या आती है वो उत्तरवर्ती संख्या होती है। +1,
किसी भी संख्या में एक जोड़ने पर कौन सी संख्या प्राप्त होती है? एक जोड़ने पे उत्तरवर्ती संख्या प्राप्त होती है। जैसे 699 की उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी? उत्तरवर्ती संख्या होगी 699 प्लस 1, कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगी। अगर इसकी पूर्ववर्ती संख्या पूछे तो 699 699 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 698 हो जाएगा। अगर आ जाए 600 यानी 65 51 की उत्तरवर्ती संख्या क्या हो जाएगी? 651 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 650। यानी उत्तरवर्ती संख्या में एक जोड़ना है और पूर्ववर्ती संख्या में एक घटाना है। आगे रोमन संख्या प्रणाली। रोमन संख्या में हमको पता है एक को क्या लिखते हैं? आई। 5 को क्या लिखते हैं? वी। 5 को वी लिखा जाता है। 10 को क्या लिखते हैं? एक्स। 50 को क्या लिखते हैं? 50 को लिखते हैं एल। 100 को क्या लिखते हैं? 100 को लिखते हैं सी। 500 को क्या लिखते हैं? डी। 500 को डी से लिखा जाता है। 1000 को क्या लिखा जाता है? 1000 को एम लिखा जाता है। अगर आ जाए चार को कैसे लिखते हैं? 4 को लिखते हैं, यानी ये इधर वाली बाईं ओर जो संख्या है वो छोटी होती है। 6 को कैसे लिखा जाता है? 6। 9 को कैसे लिखा जाता है? 9 को लिखा जाता है ए। क्वेश्चन आ जाए 12 को कैसे लिखते हैं? 12 को लिखते हैं 12। ठीक है, यानी इसमें यही कि क्वेश्चन अधिकतर यही आते हैं। 50 को किससे लिखा जाता है? एल से। 100 को किससे लिखा जाता है? 100 को लिखा जाता है सी से। 500 को किससे लिखा जाता है? 500 को लिखा जाता है डी से। 1000 को किससे लिखा जाता है? 1000 को लिखा जाता है एम से। आगे क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन है 46 57 89 में 7 का क्या करना है? 7 का जातीय मान, 7 का जातीय मान और स्थानीय मान का बताना है। जातीय मान बताना है। हमको पता है जातीय मान, किसी भी संख्या का जातीय मान क्या होता है? किसी भी संख्या का जातीय मान उसका अपना मान होता है, चाहे संख्या किसी भी स्थान पे हो। जैसे 7 का जातीय मान क्या होगा? 7 का जातीय मान होगा 7। अगर पूछे 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान कितना होगा? 7 का स्थानीय मान हो जाएगा 1 2, 2 जीरो लगा दो, कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है संख्या 39 67, क्या संख्या है? 39 67 43। 39 67 43 में 6 के स्थानीय मान और जातीय मान का योग कितना है? देखो, हमको पता है जातीय मान क्या होता है। जातीय मान, किसी भी संख्या का जातीय मान क्या होता है? जातीय मान होता है स्वयं का अपना मान। 6 का जातीय मान क्या होगा? 6। अगर पूछा है 6 का स्थानीय मान कितना होगा? स्थानीय मान देखो, 1 2 3, 1 2 3 ये लिख दिया 6। स्थानीय मान क्या हो जाएगा? स्थानीय मान हो जाएगा 6000। कितना हो जाएगा? 6000। 6 में अगर 6000 ऐड किया तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 6006। 6006 कौन से ऑप्शन में है? 6006 बी ऑप्शन में है, तो अपना बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 3 है 13 24 68। 13 24 68 में अंकित मान और स्थानीय मान का योग कितना है? अंकित मान किसको कहते हैं? अंकित मान जातीय मान को कहते हैं। 3 का अंकित मान कितना होगा? 3 का अंकित मान तो हो जाएगा, अंकित मान तो हो जाएगा कितना? अंकित मान हो जाएगा 3। 3 का अंकित मान तो 3 हो जाएगा, लेकिन 3 का जातीय स्थानीय मान क्या होगा? जातीय मान तो 3 है, स्थानीय मान देखो 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दो, कितना हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है अंतर नहीं योग पूछ रहा है, तो योग कितना हो जाएगा? 30,000 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 3
303। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। अपना बी आंसर हो जाएगा कि 3 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग कितना हो जाएगा? 30,003। आगे क्वेश्चन है 1452,058। 1452,058 में 2 5 के स्थानीय मानों का अंतर कितना है? देखो, पहले 5 का स्थानीय मान क्या होगा? पहले 5 का हो जाएगा 5 और 0। अगले 5 का देखो, अगले 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 1 2 3 4 5। कितना हुआ? 50,000। ये हो गया 50,000। 50,000 में से क्या करना है? अंतर करना है। तो 50, एक 5 का कितना है? 50, एक का है 50,000। तो क्या करेंगे? 50,000 में से 50 घटा दो, 0, 5 9 9 4। 49,950। कौन सा ऑप्शन है? 49,950 बी ऑप्शन हो जाएगा अपना उत्तर। आगे क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है 23 56 987 में 5 के स्थानीय मान और अंकित मान में क्या अंतर है? संख्या है 23 56 987। कितनी है? 23 56 987। इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा है 5 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर। अंकित मान तो कितना हो जाएगा? 5 का 5 ही हो जाएगा, जबकि स्थानीय मान कितना हो जाएगा? ये 5 लिख दिया। 1 2 3 4, कितने जीरो हो जाएंगे? 1 2 3 4। क्या करना है? अंतर कर दो। 50,000 में से 5 घटा दो, कितना हो जाएगा? 5 9 9 9 4। 49,995। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा 49,495। 995, 49,995। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। 68,000 68,000 नौ 68,000 6,89,235 है। इसमें क्या पूछा है? 9 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर कितना है? तो देखो, 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 3 का स्थानीय मान हो जाएगा 30। और 9 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 9 का 9 लिखा। 1 2 3, 9,000। क्या करना है? 9,000 में से 30 को घटा देना है। 9,000 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 9,000 में से 30 गया तो 7 0 9। 8,970। कौन से ऑप्शन में है? 8,970 बी ऑप्शन में है। अपना बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है 459 46 28 ए। 484 में इकाई का अंक 2 है, तो ए का मान होगा। देखो, 459 में इकाई का अंक कितना है? 9 है। गुणा 46 में इकाई का अंक क्या है? 6 है। 28 में इकाई का अंक क्या है? ए है। और 484 में इकाई का अंक क्या है? 4 है। और में इकाई अंक 2 है, तो ए का मान, इन सभी का इकाई का अंक क्या है? 2। हमको क्या करना है? इसमें करना है ए का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो, 9 को 6 से गुणा किया, कितना आया? 54। 54 में इकाई अंक 4। फिर क्या करना है? इस 4 को इस 4 से गुणा कर दो। 4 गुणा 4 कितना होता है? 16। तो 6 ए बराबर 2। 16 में इकाई का अंक 6 हो गया। यहाँ 6 आ गया। इस 6 को ए से गुणा कर दो, 6 ए हो गया। और बराबर 2 दे ही रखा है। अब ऑप्शन में देखो कि ए को किससे गुणा करेगी इकाई का अंक 2 हो जाए। पहला ऑप्शन है 6 को 3 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 18। 18 में इकाई का अंक 8। अगर 6 को 7 से गुणा करें तो कितना आता है? 6 7 42। 42 में 2 आता है। हाँ, ये होगा। अगला चेक कर लो। 6 8 48 होता है, इसमें 8 आएगा। 6 चौके 24 में 4 आएगा। अपना ऑप्शन बी 7 उत्तर आ जाएगा। ए का मान कितना आएगा? ए का मान आ जाएगा 7। आगे क्वेश्चन देखो। आगे क्वेश्चन है 12.25 43
में अंक 3 का स्थानीय मान कितना है? अंक 3 का स्थानीय मान कितना है? हमने पढ़ा था कि दशमलव के बाद पहले पॉइंट का, दशमलव के बाद पहले पॉइंट का क्या होगा? स्थानीय मान दशमलव के बाद पहले पॉइंट का होगा अंक गुणा 1/10। तो देखो इसमें दशमलव के बाद कौन सा स्थान है? 1 2 3 4 कौन से नंबर पे हैं? 3 नंबर पे हैं। तो 3 का 3 लिख दिया। 3 का स्थानीय मान पहले अंक का होता है 1/10, दूसरे अंक का होता है 1/100, तीसरे अंक का होता है 1/1000 और चौथे अंक का क्या हो जाएगा? 1/10,000। तो कितना हो जाएगा? 3/10,000। कौन से ऑप्शन में है? ये रहा 3/10,000, ये रहा डी ऑप्शन हो जाएगा। यानी दशमलव के बाद पहले अंक में होता है अंक गुणा 1/10, दूसरे स्थान वाले अंक का होता है अंक गुणा 1/100, तीसरे का होता है अंक गुणा 1/1000, चौथे का होता है अंक गुणा 1/10,000। आशा करता हूँ जो पढ़ाया वो समझ में आया। थैंक यू।